नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्रिफ्टर अमित श्रीवास्तव पर। तो पिछले 4 वीडियोस में आप सबने देखा कि कैसे हम इंडिया के बरनी बॉर्डर से होते हुए नेपाल के कृष्णानगर बॉर्डर में एंटर हुए। फिर वहां से हम लोग बुटवल पहुंचे, बुटवल से फिर हम वॉलिंग पहुंचे और वॉलिंग से फिर पोखरा पहुंचकर हम लोगों ने पहले दिन क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो आइए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पोखरा में हमने दूसरे दिन क्या क्या किया। दूसरे दिन सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले उठकर होटल की छत पर गए, ये देखने के लिए कि पोखरा शहर में क्या क्या नज़ारा होटल की छत से दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जो नज़ारा हमें छत से दिखाई दिया उसे देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे सामने था अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, जो कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और पोखरा शहर से बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। गाइस वो देखो वहाँ पे पहाड़ दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो इस पहाड़ के पीछे वाला पहाड़ है, एकदम पीछे देखो वाइट पहाड़ दिख रहा है जिसमें बर्फ़ गिरा है। भाई साहब बहुत बड़ा है, असली में बहुत बड़ा लग रहा है, कैमरे में पता नहीं। होटल के स्टाफ से बातचीत करने पर पता चला कि आज तो बादल छाए हुए हैं इसलिए इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी के दिन बिल्कुल साफ साफ माउंटेन रेंज दिखाई पड़ता है। उसने ये भी बताया कि सामने चोटी पर जो पॉइंट दिख रहा है वो सनराइज व्यू पॉइंट है। पोखरा का सनराइज व्यू पॉइंट सारंगकोट नाम की जगह पर स्थित है, जिसकी समुद्र स्तर से ऊंचाई 5249 फीट या 1600 मीटर की है। ये सब जानने के बाद हमने ये निर्णय ले लिया था कि आज भी हम पोखरा में रुकेंगे और सनराइज देखने के बाद ही आगे काठमांडू की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ फटाफट तैयार होकर हम घूमने के लिए निकल गए और सबसे पहले हमारा टारगेट था पोखरा का सुप्रसिद्ध लेक फेवा लेक। फेवा लेक के पास थोड़ी देर हम लोग इधर उधर घूमते रहे, थोड़ी फोटोग्राफी की, थोड़ा इधर उधर बैठे और फिर हम वापस निकलकर होटल पहुंच गए। अब ये समय था होटल छोड़ने का और सारंगकोट जाने का, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि सारंगकोट में जाकर रुकेंगे ताकि वहाँ से सनराइज देखने में आसानी हो। जब हम सारंगकोट पहुँचे तो हमें वहाँ पर कोई होटल नहीं दिख रहा था। जिस रोड पर हम थे वहीं पर एक हॉल्ट स्टेशन जैसा कुछ बना था, जहाँ पे आने जाने वाले वाहन रुककर कुछ नाश्ता पानी करते थे और फिर आगे की तरफ बढ़ते थे। तो हम भी वहाँ रुक गए। हम लोग कुछ देर यहाँ रुके, नाश्ता पानी किया, थोड़ी फोटोग्राफी की, थोड़ी देर बैठे और फिर होटल के बारे में लोगों से पूछताछ करने लगे। जिस हॉल्ट स्टेशन पर हम लोग रुके थे उसके आगे से एक रोड जा रहा था जो कि मुक्तिनाथ तक जाता है। मुक्तिनाथ में एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। सारी जानकारी लेने के बाद हम होटल ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में हमें होटल हमारे बजट में मिल गया, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी। हमने जल्दी जल्दी सारा सामान होटल में रखा, थोड़ी देर हमने आराम किया और निकल गए पोखरा शहर एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग सारंगकोट से जब नीचे पोखरा शहर में एंटर हुए तो सबसे पहले हम लोग विंध्यवासिनी टेम्पल गए, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जब हम मंदिर परिसर में पहुंचे तो पता चला कि मुख्य मंदिर का कपाट बंद हो चुका है और आसपास के मंदिरों में सफाई चल रही है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, थोड़ी फोटोग्राफी की और फिर वापस आ गए। विंध्यवासिनी मंदिर के बाद हम महेंद्र गुफा की ओर आगे बढ़ गए। महेंद्र गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित एक शिवलिंग है, जिसकी नेपाल में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और दूर दूर से श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमने भी इसके दर्शन किए और उसके बाद से हम लोग होटल वापस आ गए। धन्यवाद। अब जाना है, असल पुत्र बन जाओ, घमंड मत रखा करो, जिद्दी बनना नहीं, ठीक है? आओ। आपका देखो सब सही चीज़ बताएंगे, पहचान गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो कष्ट आयु आरोग्य दीर्घायु। पैसा चढ़ा है? हाँ ले लीजिए, बंद कर दें। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।